ओम शांति। आज बाबा के 12 अक्टूबर के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच्य। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानुवाच्य। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली मन तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद की सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हो, दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है।
बाप कहते हैं, अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं, बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीवगात की बात नहीं। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो। यह कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो वे गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानुवाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई नहीं देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच रहती है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रिकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं।
तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना। वह हैं पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख, जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़ी जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं, लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही, लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉडफादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। ये है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखाते हैं स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसीलिए सिपाही आदि रखते हैं।
भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन है संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। ऐसे संकल्प असफलता को मिटा देते हैं। जैसे किला कमजोर तब होता है जब कोई एक भी ईंट हिलती है। यदि सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। तो संगठन में सबका उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प हो, सहयोग हो तो सफलता हुई पड़ी है। यदि किसी भी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।